लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं खबरें उत्तर भारत से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। यह जमानत असम पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के संबंध में दी गई है। खेड़ा ने रिनिकी पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्ति होने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश आज वेबसाइट पर अपलोड किया। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस ए एस चंदूरकर की पीठ ने कल खेड़ा और असम सरकार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मध्य प्रदेश के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जबलपुर क्रूज त्रासदी पर कहा, यह बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। मैंने विभाग को इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। अगर लापरवाही के कारण यह घटना हुई है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मोटर बोट डूबने की इस घटना में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कुल 43 लोग मोटर बोट पर थे, जिसमें से 2 लोग नाव के जरिए निकल गए थे और 6 लोगों को निकलते हुए देखा गया है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गहरा दुख जताते हुए पर्यटन विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि क्रूज पर सवार सभी लोगों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त क्रूज पर कुछ लोगों ने इसे आधा अधूरा बांधा हुआ था। सीएम ने बताया कि इस हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले बहादुर जवानों का 15 अगस्त को सम्मान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में टनल खुदाई के दौरान जमीन में से एक प्राचीन शिवलिंग निकल आया। इंजीनियर सतीश राजपूत ने मंदिर प्रशासन को सूचना दी। अधिकारी और पुजारी मौके पर पहुंचे और शिवलिंग की पूजा कर काम बंद करवा दिया। अब पुरातत्व विभाग इस शिवलिंग की ऐतिहासिकता और प्राचीनता की जांच करेगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के एक मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर बेइज्जती या डराने का इरादा नहीं है तो किसी को भी जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि इस तरह के मामले को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसके साथ ही अदालत ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया। जस्टिस मदन पाल सिंह सिद्धार्थनगर के अमेय पांडे व अन्य 3 की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सभी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि गाली गलौच और मारपीट से जुड़े आरोपों में आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा। पंजाब विधानसभा के आज बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र का कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाते हुए बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, जब मुख्यमंत्री नशे की हालत में हो तो विधानसभा में आकर हम क्या करें? जब राज्य प्रमुख पूरी तरह से मदहोश हो तो सत्र आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? प्रदेश की आप सरकार ने यह सत्र मजदूर दिवस पर चर्चा के लिए बुलाया है। ये है, अगर शराबी हालत में चूंकि चीफ मिनिस्टर होगा तो ऐसी असेंबली में आकर करना क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग अ सेशन इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज कंप्लीटली सॉजिल्ड? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज लेह के जीवोत्सव में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लद्दाख वासियों को शुभकामनाएं देते हुए गृहमंत्री ने कहा है कि 75 वर्षों के बाद ये पवित्र अवशेष लद्दाख में वापस आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन है। शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि न केवल लद्दाख और कारगिल के भगवान बुद्ध के अनुयायी बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के शक्ति प्राप्त करेंगे। इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक आयोजित की जाएगी। 10 जत्थे उत्तराखंड से होकर लिपुलेख दर्रे को पार कर जाएंगे। प्रत्येक जत्थे में 50 यात्री होंगे। 10 अन्य जत्थे सिक्किम से होकर नाथुला दर्रे से जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा के आवेदन के my.gov.in वेबसाइट पर स्वीकार किए जा रहे हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।